हम लोग आगे एक नए वीडियो पर और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और देखिए, जो भी बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हैं और घबरा रहे हैं कि मेरा एग्जाम में क्या होने वाला है, तो देखिए आपके एग्जाम में बहुत बेहतरीन होने वाला है। आपको उसके लिए करना क्या है कि जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसको प्रॉपर देखते हुए चलिए, आप निश्चित 400 प्लस ला लेंगे। आपके एग्जाम में 400 प्लस लाना बहुत ही आसान काम है और 400 प्लस आप आसानी से ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या है कि प्रॉपर वीडियो को वॉच करना है। प्रतिदिन जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसको प्रॉपर वॉच करते हुए चलेंगे तो आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करेंगे और उतना बेहतरीन करेंगे जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। लेकिन आपको उसके लिए प्रतिदिन वीडियो को वॉच करना होगा। ऐसा अगर सोचेंगे कि एक दिन देखें एक दिन नहीं देखें तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको प्रॉपर देखना ही पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि क्लोन का संबंध किससे है? लैंगिक जनन से है कि अलैंगिक जनन से कि दोनों से कि इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि क्लोन का जो संबंध होता है वो अलैंगिक जनन से होता है। इसका राइट जवाब बी नंबर होने वाला है। आपसे अगर पूछा जाए कि क्लोन का संबंध किससे है तो आपको ध्यान रख लेना है कि क्लोन का संबंध अलैंगिक जनन से है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अलैंगिक जनन किससे कहते हैं, इसका आंसर कमेंट में बताइए। देखिए इसमें आपको ध्यान रख लेना है कि यह एक जननी होता है क्योंकि इसमें एक जीव भाग लेता है। ये पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। क्या चीज का निर्माण नहीं होता है? युग्मक का निर्माण नहीं होता है। एक बात और याद रखना है कि यह जनन की तीव्र विधि है। कैसी विधि है? तीव्र विधि है। मैंने आप लोग को 2-3 पॉइंट तो ऐसे ही बता दिया, लेकिन इसका राइट जवाब बी नंबर याद रखना है। मैं आप लोगों से पूछ देता हूं कि जनन, लैंगिक जनन के बारे में आप क्या जानते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जो कमेंट करेगा मुझे पूरा यकीन है कि वो पढ़ रहा है और बेहतर की तलाश में है, और जो बेहतर करेगा वो बहुत बेहतरीन करने वाला है। अगला है कि कोनिडिया का संबंध है पेनिसिलियम से कि हाइड्रा से कि स्पंज से कि इनमें से कोई नहीं? इनमें सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है बी नंबर। कोनिडिया का संबंध जो होता है इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। और हाइड्रा का संबंध जो है वो मुकुल से होता है। किससे? मुकुलन से। याद रखेंगे। और ये देखिए स्पंज का संबंध जो दिखा रहा है ये जेम्यूल से होता है। किससे? जेम्यूल से होता है। ये भी याद रखिएगा कि स्पंज का संबंध जेम्यूल से होता है, हाइड्रा का संबंध मुकुलन से होता है और कोनिडिया का संबंध पेनिसिलियम से होता है। तो जो भी आप लोग को एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, मेरा एक ही मकसद होता है कि एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बता दिया जाए ताकि आप एग्जाम में जाएं तो गड़बड़ नहीं करें और आपको आसानी से याद आ जाए और आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन कर जाएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है कि द्विविखंडन के द्वारा किसमें जनन होता है? अमीबा में होता है, पैरामीशियम में, हाइड्रा में, ए और बी दोनों में? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ए और बी दोनों मतलब डी नंबर होने वाला है। अमीबा भी प्रजनन द्विविखंडन द्वारा और पैरामीशियम में भी द्विविखंडन द्वारा। अब द्विविखंडन क्या होता है? तो देखिए यह विखंडन की वह विधि है जिसमें जीवों का शरीर क्या होता है? 2 भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग से नए जीव की क्या हो जाती है? उत्पत्ति हो जाती है। तो उसको हम लोग द्विविखंडन कहते हैं। और द्विविखंडन किस में मिलता है? तो अमीबा में और पैरामीशियम में। इसीलिए इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो डी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में होता है कि हाइड्रा में होता है कि ए और बी दोनों में? इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ए और बी दोनों होने वाला है, मतलब सी नंबर इसका राइट जवाब होने वाला है। देखिए मुकुलन क्या होता है? मुकुलन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीवों के शरीर पर एक छोटा सा उभार बन जाता है और वह धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जिससे हम लोग मुकुलन कहते हैं। और मुकुलन देखने को किस में मिलता है? तो ईस्ट में भी मिलता है और हाइड्रा में भी। इसीलिए इसका राइट जवाब सी नंबर होने वाला है। देखिए मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर आपके एग्जाम में 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से लिख लें। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग प्रॉपर वीडियो को देख के जाएंगे, बीच में नहीं छोड़ना है, तभी जाके आप एग्जाम में 70 में 70 बायो में लाने वाले हैं। क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करें। और हमें भरोसा है कि आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। आप उन बच्चों में से नहीं हैं जो बेहतर नहीं करे, आप उन बच्चों में से हैं जो आप बेहतरीन के तलाश में हैं, तभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का आतंक कौन है? गुड़हल है, जलकुंभी है, पुदीना, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जलकुंभी होने वाला है। बंगाल के आतंक के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो जलकुंभी को। ये जलकुंभी क्या करता है? तो देखिए, ये ऐसे जल में पाया जाता है जो जल ठहरा हुआ रहता है। ठहरे कहने का मतलब क्या है कि अगर एक जगह पे कहीं रुका हुआ है जल, तो उसको बोलते हैं क्या चीज? रुका हुआ जल। उस जल में पाया जाता है जलकुंभी। और जलकुंभी क्या करता है कि जितने जल में ऑक्सीजन रहेगा उस ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके कारण जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। जलकुंभी के बारे में जो एक्सप्लेन किया वो भी आप लोग को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? एजुकार्बिक, एंडोकार्पिक और क्या बहुभ्रूणता और क्या एंडोस्पर्मिक। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है एंडोस्पर्मिक होने वाला है। मतलब डी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इनमें सभी में। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब इनमें सभी होने वाला है। और बहुत बार एग्जाम में 2 नंबर में पूछ देता है कि ऋतुस्राव चक्र और मध्यस्राव चक्र में अंतर बताइए। तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऋतुस्राव चक्र क्या होता है। अगर इसका आंसर आप लोग नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। मैं जब भी थ्योरी क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को ऋतुस्राव चक्र और उसके साथ मध्यस्राव चक्र दोनों के बारे में मैं चर्चा कर दूंगा, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। देखिए, युग्मक 2 प्रकार के होते हैं। एक नर युग्मक होता है जिसको हम लोग शुक्राणु के नाम से जानते हैं, आप लोग को पता है। और दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरा होता है जिसको हम लोग अंडाणु के नाम से जानते हैं। क्या चीज कहते हैं? अंडाणु के नाम से जानते हैं। और ये दोनों जो होता है शुक्राणु या अंडाणु, इसमें गुणसूत्र की संख्या जो पाया जाता है वो 23 पाया जाता है। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे दे कि शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 23 ही। अगर अंडाणु के बारे में भी पूछ दे तो 23 ही याद रखना है। इस बात को याद रखना है। और जो युग्मक होते हैं, युग्मक वो अगुणित बताते हैं। कैसे होते हैं? ये अगुणित होते हैं। अगर पूछ दे कि शुक्राणु कैसा होता है तो अगुणित होता है। अगर पूछ दे कि अंडाणु कैसा होता है तो अगुणित होता है। और देखिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और फिर भी आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं। देखिए, आप लोग लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी पता लगे और वो लोग भी पढ़ें यहाँ से और बहुत बेहतरीन करें। देखिए, आप लोग पे बहुत ट्रस्ट हम करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करेंगे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। देखिए, आपको एक सब्सक्राइब करने में 10 सेकेंड नहीं लगेंगे, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है। इसलिए प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? बांस है, आम है, लीची है, जामुन है। तो मैं बता दूं कि बांस जो है वो 50 से 100 साल तक, कितने? तो 50 से 100 साल के वर्ष में ये मात्र एक बार ही प्रजनन करता है। जीवन काल में एक ही बार पुष्प पैदा करता है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन 2024 में क्या किया गया था? पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्न में से कौन अंड प्रजक प्राणी? अंड प्रजक मतलब समझते हैं? जो अंडा देते हैं। तो अंडा देने वाला मुर्गी भी होता है, सांप भी होता है। और इसके साथ और भी ऑप्शन देख लेते हैं, मच्छर भी, मगरमच्छ भी, सभी। इसीलिए इसका राइट जवाब सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है? भ्रूणपोष में होता है, क्या होता है? ये अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। एन का मतलब हुआ अगुणित, 2n का मतलब हुआ द्विगुणित और 3n का मतलब त्रिगुणित। तो भ्रूणपोष जो होते हैं वह त्रिगुणित होते हैं। इसीलिए इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? सी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। बात सही है भाई। युग्मक का तो स्थानांतरण किसी के द्वारा हो सकता है, चाहे जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, हवा के द्वारा भी। इसीलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। आप लोग सभी पे टिक लगा के जरूर आएंगे। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? इनमें से सभी होने वाला है। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है। एक भी ऐसा फालतू का मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में क्या करे, टाइम पास करे। मुझे वैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। आप लोग को मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम में बेहतर करिए। उभयलिंगी प्राणी कौन है? जोंक है, केचुआ है, मधुमक्खी, इनमें सभी है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब इनमें सभी होने वाला है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरा मकसद एक ही है कि आप लोगों को ऐसा ध्यान रहना चाहिए कि कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और निश्चित ऐसा ही होने वाला है। आप ऐसा कर दीजिए कि गांव वाले आपके एग्जाम्पल दें और आप एग्जाम में इतना बेहतर कर जाएं जितना कोई खुद से अनुमान नहीं किया हो, उतना बेहतरीन आपको करना है। अगला है कि निम्न में से किस जल के माध्यम से निषेचन होता है? शैवाल में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है इनमें से सभी। शैवाल होते हैं या ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट्स, ये सभी के सभी में जल के माध्यम से निषेचन होता है। अगला है कि निम्न में से एक लिंगी पुष्पादक है, क्या है? पपीता है, और दूसरा क्या है? खजूर है, नारियल है, ए और बी दोनों है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब डी नंबर होगा। ए बी जो होते हैं एक लिंगी होते हैं, लेकिन ये क्या होता है? उभयलिंगी होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मध्य चक्र निम्न में से किस में होता है? गाय में, भेड़ में, चूहा में, इनमें सभी में। तो मैं बता दूं कि इसका भी राइट जवाब इनमें सभी होने वाला है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि प्रकंद द्वारा जनन किस में होता है? केला में, अदरक में, आलू में, ए और बी दोनों में। तो मैं बता दूं कि ए और बी जो होने वाला है, केला हो गया या अदरक हो गया, इसमें जो होगा प्रकंद द्वारा होगा, लेकिन आलू जो है इसमें कंद के द्वारा होता है। अब कंद किसे कहते हैं? आप लोगों ने वैसे आलू को देखा होगा जो रोपने के लिए घर पे लाया जाता है, उसमें आंख निकल आए होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो छोटे छोटे आंख होते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंद। इसीलिए आलू में जो प्रजनन होता है वो कंद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो आप लोग को याद रख लेना है, उसमें जो प्रजनन होता है वो कंद के माध्यम से होता है, याद रहेगा। और केला और अदरक में किसके द्वारा? प्रकंद के द्वारा। इसीलिए इसका राइट जवाब जो होने वाला है डी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। और देखिए इसका आंसर तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं बताया था कि 50 से 100 साल में एक ही बार पुष्प पैदा करते हैं। मैंने इसके बारे में जिक्र कर चुका हूं, और इसका आंसर 18 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग दीजिएगा। लेकिन एक के बारे में और मैं बता देता हूं, नीला कुरेंजी के बारे में। नीला कुरेंजी ऐसा पुष्प है जो 12 वर्ष में एक बार पुष्प देता है। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। आपको याद रख लेना है कि नीला कुरेंजी ऐसा पुष्प होता है जो 12 वर्ष में एक ही बार पुष्प पैदा करता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस समूह अगुणित पादप शरीर होता है? आवृत बीजी, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है ब्रायोफाइट। क्या होने वाला है? इसका राइट जवाब ब्रायोफाइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि प्याज में परिवर्तन होता है पत्तियों द्वारा, कि प्रकांड द्वारा, कि बीज द्वारा, कि बल्ब द्वारा। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो डी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो आपको याद रखिएगा कि लैंगिक जनन इसमें क्या है? संभव है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब नर और मादा गेमीट में युग्मन होता है तब ये क्या कहलाता है? लैंगिक जनन की, अलैंगिक जनन की, और भी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका भी राइट जवाब ए नंबर होने वाला है। जब नर और मादा युग्मक आपस में क्या करते हैं? युग्मन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, कि फैलोपियन नलिका में, कि गर्भाशय में, कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि स्तनधारियों में जो निषेचन होता है वो किस में होता है? तो याद रखिएगा फैलोपियन नलिका में। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया। देखिए मैं कम क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूं कि एक क्वेश्चन से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को बताया जाए, ताकि आप 2025 के एग्जाम में बहुत बेहतरीन करें। और मुझे पूरा ये उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और बहुत बेहतर करेंगे। और चलिए इसके साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए और बेहतर करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।